भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? थाने जा रहा हूँ। थाने? लेकिन क्यों? नहीं रेजा खातून, उस लड़के ने तो हद ही कर दी है। कश्माला की हालत देखी थी रात को आपने? भाई साहब, कश्माला तो बिला वजह फिरती रहती है हर वक्त, लेकिन कंप्लेन करना ठीक रहेगा? हाँ, आप दरअसल आप एक करोड़पति आदमी की बीवी हैं, नौकर चाकर हैं आपके घर के अंदर। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे घर आ जाती हैं, खाना पका के दे देती हैं, घर की सफाई वगैरह कर देती हैं। तो यही मैं आपको फर्क समझाना चाह रहा हूँ कि कश्माला जो भिपरी हुई है ना दादा, रात उसके साथ जो हुआ है उसके बाद के हालात में फर्क है। एक खैर मर्द ने उसको आनकर छुआ, वो भी मेरे सामने, और तमीजी की उसने। अच्छा, और जो कश्माला छुरी लेकर उस पर चढ़ दौड़ी वो? बिल्कुल ठीक किया उसने। मैं खामोश था और कश्माला जानती थी कि मैं खामोश क्यों। अगर वो मेरे सामने उसका पेट भी फाड़ देती ना तो मैं कश्माला का ही साथ देता। भाई साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या? कहीं वो पुलिस को सब कुछ बता ना दे। नहीं बताई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नहीं बताई। देख लें भाई साहब, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आप बेफिक्र रहो, नहीं बताएगी। और क्या कहेंगे आप पुलिस से? यही जो कश्माला के साथ हो रहा है और जो इतने दिन से होता आ रहा है। किसके साथ हो रहा है ये सब कुछ? कश्माला के साथ। और कश्माला कौन है? यही कि वो हमारे मुलाजिम की बेटी है और उसके वालिदैन ने पढ़ने के लिए हमारे घर में भेजा हुआ है, और कश्माला हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पुलिस ने उसके वालिदैन से मिलने का कहा तो? वैसा खातून, आपके दिल में चोर लग रहा है मुझे। आप कुरेद कुरेद के सवाल पूछ रही हैं मुझसे। आपके दिल में चोर नहीं? नहीं। चलो। आज तो मैं वक्त पे आ गया ना? हाँ, लेकिन अब निकलो यहाँ से जल्दी। ये गाड़ी में ना मेरे दोस्त हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा इनसे दुआ सलाम ले लेता हूँ ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जब मैं साथ हुआ करूँ तो इस तरह की फजूल हरकतें मत किया करो, समझे तुम? हाँ, नहीं तो प्रोफेसर साहब से शिकायत लगा देंगी ना। ये क्या माजरा है, ये क्या बेबसी है, बड़ी बेहया है, कड़ी मुफलिसी है। शहजादी, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? वो एक केस आया है, उस औरत की बहुत तबीयत ज्यादा खराब होगी, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, आओ।
क्या हुआ है रईसा बाजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तरबियत में कोई कमी रखी है हमने आज तक? नहीं, कभी नहीं। तुम आगे पढ़ना चाहती थी और आज तुम कॉलेज जा रही हो। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? तुम गाड़ी चलाना चाहती थी, तुम्हें वो भी सिखाई। हाँ, ईद त्योहार पे मैं तुम्हें खुद साथ ले जाके शॉपिंग कराती थी, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। और तो और मैं अमेरिका से क्या कुछ नहीं भेजती थी तुम्हारे लिए। हाँ रईसा बाजी, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें मेरी कगान नरान पूरा पाकिस्तान घुमाया हमने। हाँ, लेकिन ये सारे एहसान आप मुझे जता क्यों रही हैं? भाई साहब कंप्लेन कराने गए उस लड़के की। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन रईसा बाजी, ये सारी बातें मुझे आप आज गिनवा क्यों रही हैं? पुलिस तुमसे पूछेगी कि तुम्हारा रिश्ता क्या है हमारे साथ। क्यों? वो क्यों पूछेगी? पुलिस पूछती है क्योंकि कंप्लेन में लिखना होता है। अच्छा। भाई साहब ने थाने में ये बताया कि तुम हमारे पुराने मुलाजिम की बेटी हो और यहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए रहती हो। हाँ तो ठीक है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी पुलिस को यही कहोगी। इसमें वादा करने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा ना, तुम मुझसे वादा करो कि यही कहोगी, कुछ नहीं बताओगी पुलिस को। अरे मेरी माँ मुझे बताए, ये सब बताकर मैं क्या करूंगी? और पुलिस क्या करेगी? वो मुझे उठाकर दारुल अमान भेज देगी और मैं सुकून से कॉलेज भी नहीं जा सकूंगी। और ये अय्याशी की जिंदगी, ये भी नहीं मिलेगी वहां पे। 100 बार मुझे ना वहां पे जाके शनाख्त करवानी पड़ेगी और इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। रईसा बाजी, जो है जैसा है मैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ जो मैं आई हूँ ना, तो मैं बड़े साहब के लिए आई हूँ और उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप तो सिर्फ एक जरिया थे मुझे दुनिया में लाने का, और आप एक वसीला बनी, और कोई बात नहीं है। खैर ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि बड़े साहब कब गए हैं और कब आएंगे? काफी देर हो गई कि वे पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा, चले फिर मैं खाना बनाती हूँ। खाना मैंने बना लिया है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं चेंज करके खाना खाती हूँ।